वाला WPP सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, इसीलिए आई एम टेकिंग योर टाइम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने और उसका आंसर मैं दे दूं तुम्हें सटीक। बिना रट्टा मारे आंसर याद नहीं होता है, क्या करूं? देखो सुनो मेरी बात, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। रट्टा क्यों मार रहे हो? पहली चीज तो रट्टा मारना क्या है ना कि आप समझ नहीं रहे हो, आप तो फिर रटे जा रहे हो, दिमाग में बैठाए जा रहे हो और उसको फिर आप क्या करते हो, जाके उल्टी कर देते हो। बस सही गलत समझा नहीं समझा, याद रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्त कि आप चीजों को समझो सबसे पहले। जैसे हमने पढ़ा, आज कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बताया कि 4 तरह की पावर शेयरिंग होती है। जैसे वैसे ही ना कि आप ऐसे थोड़ी ध्यान रखते हो कि आपकी नानी के कितने बच्चे थे तो आप रट रहे हो कि हाँ एक बड़ी मौसी, एक छोटी मौसी, बड़े मामा, छोटे मामा। आप मिलते हो उनसे समझ लेते हो तो तुम्हें ध्यान रहता है ना कि हाँ 4 बच्चे हैं। तो वैसे ही इस आंसर में भी आपको ध्यान रखना है कि 4 तरह की पावर शेयरिंग होती है ना। तो पॉइंट क्या हो रहा है ना कि आप यहां रट बिल्कुल नहीं रहे हो। रट कब रहे हो? जब आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब देखो इस बात में कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत गहरी सी चीज है कि रटना तब पड़ता है जब आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। एक बार समझ लोगे तो उसको रटने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा फिर कभी। क्यों? क्योंकि जैसे अब हम दो इंसान बात करते हैं तो अपनी बातों को भी तो ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा है, उस चीज को समझा है। रटा थोड़ी ना कि मैं जो बोले जा रहा हूं तुमने टप 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 रिकॉर्ड कर लिया और फिर किसी और को जाके टप टप। चिट्टी रोबोट हो क्या? नहीं ना। समझना, प्रोसेस करना, वायर्स कनेक्ट करना, कि जैसे 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है तो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको चीजें कनेक्ट करना होगी। अच्छा, तो हम ये जो देखते हैं कि जुडिशरी ऐसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव्स में जैसे प्राइम मिनिस्टर ऐसे काम करते हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ रहे होते हैं वो ये है, तो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो जो आपने समझा है उसको कनेक्ट करना, कभी रटना नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं सीखने का तरीका। आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई तो उसको आपको सुनना है, समझना है कि क्या बोला जा रहा है, तो उसके बाद उसको कनेक्ट करना है। हमारा माइंड चीजें याद कैसे रखता है? तो ये न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं ना, डेटा को आपस में कनेक्ट करते हैं और इससे ध्यान रहता है। जब आप बच्चे थे, ध्यान रखना 2 मिनट के लिए, जब आप बच्चे थे तो आपने क्या करा, गरम तपेली को हाथ लगा दिया, गरम कुकर को हाथ लगा दिया, चटका लगा, तब आपके दिमाग में एक वो कनेक्शन बैठ गया कि गरम है ना। तो आपने रटा क्या? वो नहीं, वो समझा आपने, कनेक्ट किया ना, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया। तो आप जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको समझाया, आपने उसको अपनी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करी, और सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट जो आपको रियल लाइफ में मिलता है। फिर इसके बाद में आप समझ लिया, आपने दिमाग में बैठा लिया, अब क्या है, आंसर लिखना है। वही तो दिक्कत है। तो अब आपने जो कहानी दिमाग में बनाई है उसको आपको हाथों के रास्ते पेपर पे उतारना है, पेन के थ्रू। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए प्रैक्टिस करना होती है। तो जैसे ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें एक टिप देके जा रहा हूं। चलो, जिसको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, आप एक काम करो, आप इंग्लिश में आंसर मत लिखो सबसे पहले तो, अगर लैंग्वेज बैरियर है तो आप हिंदी में आंसर लिखना शुरू करो। हिंदी में लिखो और ऐसे लिखो कि 4 तरह की पावर शेयरिंग होती है। पहली पावर शेयरिंग है जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो लैंग्वेज में लिखना लिख दो। एटलीस्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो अब आपको वो क्या हो गया, मेमोराइज हो गया, अब आपके दिमाग में बैठ गया है, वो आपने रटा नहीं है, आपने समझ के अपने दिमाग में बैठा लिया है। फिर क्या होता है ना, फिर अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। जैसे अभी मैं अपने विचार एक्सप्रेस कर पा रहा हूं हिंदी में, नाउ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, माय थॉट्स इन इंग्लिश। क्या हुआ, जो मेरे दिमाग में था मैंने उसको एक्सप्रेस ही तो किया, बस लैंग्वेज ही तो चेंज हुई है। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, उस थॉट को आपको फिर पेन डाउन करना है। मैं बोलूंगा पहले आंसर मत लिखो, पहले ये लिखो कि आपके दिन भर में क्या हुआ। आज मैं सुबह उठा, आज मैं नहाया, फिर स्कूल गया, फिर ये किया, फिर आके मैंने स्पोर्ट्स खेले, फिर ये खाना खाया, फिर वो किया। तो इट्स ऑल, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट पेन डाउन करना थॉट्स को। वही आपको करना है जब आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर को जब समझ लिया, आपने दिमाग में बैठा लिया, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है बस। तो शुरुआत उससे करो कि आप अपने डे को जनरल करना शुरू करो, कि आपने दिन भर में क्या किया, वो थॉट्स को आप पेन से पेपर पे लिखना शुरू करो। इवेंचुअली आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाएगी कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द रिटन फॉर्मेट, और वही आंसर लिखना भी होता है। इतना सिंपल है मेरे दोस्त। हम उसको जबरदस्ती और रटना चैप्टर ये वो आंसर, पढ़ना इज जस्ट लाइक लिविंग द लाइफ। पढ़ना लिखना भी जीवन जीने जैसा आर्ट है, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बहुत सटीक चीज बताई है। मैं एज ए स्टूडेंट पता बहुत स्ट्रगल करता रहा कि मुझसे याद नहीं होता था, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं उस समय पे याद ही नहीं करता था कभी। मैं बता रहा हूं, बहुत मारते पीटते थे मुझे टीचर, नंबर वंबर कमाते थे मेरे, क्यों? क्योंकि मुझे याद बिल्कुल ही नहीं होता था, बिल्कुल याद नहीं होता था। सोशल की क्लास में मैं सबको भूत बना देता था, टॉपर वॉपर धड़े नहीं लगते थे, चला हटो। क्यों? क्योंकि
पता है ये कह लो आप पर्सनल लाइकिंग थी या फिर कह सकते हैं उस तरह से माइंड मेकअप हुआ था, मुझसे कभी रटा ही नहीं जाता था। आज भी मेरे से अगर तुम बोल दोगे ना कि 2 लाइन याद करके बोल दो, तो मैं 2 लाइन में भूल जाऊंगा याद करके, लेकिन आज समझ जाऊंगा तो मैं उस पर 200 लाइन बोल सकता हूं अपने शब्दों में। तो और बिल्कुल मत घबराना, टीचर नंबर काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो करना है कर लो। लेकिन जब आप ये सीख जाओगे ना कि आप चीजों को समझ के अपने शब्दों में बोल रहे हो, तो यू विल गेट अ स्किल, और वो स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल की, वो स्किल होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो रटना अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है, तो आपको भी वही करना है बस। ठीक है, गॉट इट। क्लियर? चलो, समस्या है सर कि लैंग्वेज ही नहीं आती कोई भी, ना हिंदी बोल पाते ना इंग्लिश लिख पाते हैं। ये विकट समस्या है, तुम्हें लैंग्वेज क्लासेस पहले करना चाहिए। वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मेसी मेसी मेसी। क्या लगता है तुम्हें इस बार कौन जीतेगा? देखो, मैं तो भाई मेरे देश को सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा देश जो है वो जाए, और गर्व से हम तिरंगा लहराता हुआ देखे स्टेडियम में, इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हो। लेकिन देर आर पीपल हु आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर दिस। तुमने एक वो स्टोरी सुनी, मतलब बहुत सारी कहानियां होती ना दफन हो जाती, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें पाताल से भी निकाल कर लाएं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर को बताएं कि इंडियन फुटबॉल टीम ने, इंडियन अंडर 14 फुटबॉल टीम ने लिवरपूल को उनके घर में जाकर ठोक दिया है। थैंक्स टू दी कोच, थैंक्स टू दी यंग कह सकते हैं ना प्लेयर्स, कि उन्होंने वो करतब करके दिखाया, लेकिन उसका रिकॉग्निशन उतना नहीं मिला उन्हें। तो एक दिन आएगा जिस दिन हमारा देश भी खेल रहा होगा फीफा में, हम हमारे देश को चीयर अप करेंगे, लेकिन जब तक हमारा देश नहीं खेल रहा है तो लेट्स चीयर फॉर द अर्जेंटीना बिकॉज आई लव मेसी। ठीक है, चलो फाइन, चलो इसी बात पे आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड। मिलते हैं अपन कल, तो कल अपन नया चैप्टर उठाएंगे। इसके डब्ल्यूपीपी मैंने आपको दे दिया है, डब्ल्यूपीपी सॉल्व कर लेना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। इस डब्ल्यूपीपी को अपन डाउट सॉल्विंग क्लास में उठा लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। शुरू हो गई अब कार्यक्रम, अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा तुम्हें, अब सिलेबस खत्म होगा तब छुट्टी होगी, है ना? ठीक है, बाय बाय।